ठीक, तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन के जस्ट आगे आपको बुक में टॉपिक आप देखेंगे तो मिलेगा डोमेन और रेंज। सेम जो टॉपिक है वो मिलेगा आपको फंक्शन में भी, लेकिन डोमेन और रेंज में जो डोमेन और रेंज जो है रिलेशन में कैसे काम करता है वो आप देखिए। मान लेते हैं हमारे पास एक, इसको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ए है हमारा 1 2 3 एंड 4। ए को हमको नॉन एम्प्टी सेट लेना था, मैंने एक फाइनाइट सेट लिया है 1 2 3 4। ओके, एक रिलेशन आर है तो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, आर क्या है आपके पास कि ए लेस देन और इक्वल टू बी प्लस 1। ध्यान से देखेंगे एक रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, आर का अर्थ क्या है, ए लेस देन और इक्वल टू बी प्लस 1। ठीक है, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे आप। ओके, कैसा होना चाहिए कि जो पहला जो टर्म लिखेंगे ए, वो दूसरे वाले टर्म में एक जोड़ने से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो रिलेशन आर में क्या क्या आएगा आप पहले बताइए, क्या क्या आएगा, क्या इसमें 1,1 आएगा, क्या इसमें 1,1 आएगा? तो आंसर है यस। क्यों 1,1 आएगा, क्योंकि यहाँ ए कितना है 1, बी कितना है 1। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 1,1, और क्या ये 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर करेगा तो ये रिलेशन में आएगा। तो 1 + 1, ये वाला ए है, ये वाला बी है आपका, और ये +1 जो जोड़ना था। तो क्या मिला 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, जो कि क्या है ट्रू है। ओके, तो 1,1 आ जाएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा। ठीक है, सेम आगे अगर बढ़ते हैं हम तो कहां से चलते हैं 2 से। 2,1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, अब देखिए यहां पर रखता हूं मैं 2 लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 1 + 1। ये क्यों, यहाँ ये ए है और ये बी है। ध्यान से देखिए ये ए हो गया और ये वाला आपका बी हो गया। तो क्या लिखा है 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, जो कि क्या है सही है। तो 2,1 भी आएगा इसमें, इसके आगे क्या आएगा 2 2 तो आएगा, 2 3 आएगा, 2 4। वैसे क्या आ जाएगा आपका 3 1 नहीं आएगा। 3 1 क्यों नहीं आएगा, देख लीजिए ए और बी की जगह में मैं क्या लेता हूँ 3 और 1। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए के प्लेस पर है 3, बी के प्लेस पर है 1 + 1, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, जो कि क्या है गलत है। तो इसमें वो ये 3,1 नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं 3,2 इसमें आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 भी आएगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या मिल सकता है आपको, 4,1 नहीं आएगा, 4,2 नहीं आएगा, 4,3 आएगा और 4,4 आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार बुक से वेरीफाई या खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेन टॉपिक मेरा क्या है, आपको समझाना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन का डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डोमेन। ओके, तो डोमेन क्या होता है, अगर रिलेशन आर है, रिलेशन आर है तो रिलेशन आर में हम a, b सच दैट ए और बी कहां से लेते हैं, ए से ये लेते हैं। तो ये जो ए वाला जो टर्म है इसको बोलेंगे हम क्या, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। और जो बाद वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं अपन रेंज। तो रिलेशन में जो a, b आता है उसमें जो पहला टर्म है वो कहलाएगा उस रिलेशन के लिए डोमेन, और जो सेकेंड वाला टर्म है b वो कहलाएगा रेंज कहलाएगा। ओके, तो अगर यहाँ देखा जाए तो डोमेन ऑफ आर, मतलब इस रिलेशन आर का डोमेन क्या क्या आएगा। तो डोमेन में आएगा पहला 1, ये जो मैं अभी टिक लगा रहा हूँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। लेकिन सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो पहले क्या आएगा 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो रिपीट नहीं करना है। 2 है तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 और लास्ट में आएगा, लास्ट में आपका आएगा 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डोमेन। इसी प्रकार आता है आपके पास रेंज। तो रेंज में रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर होगा कि जो रिलेशन बना है उसमें सेकेंड वाला टर्म मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो क्या क्या आएगा 1 2 3 और 4, रिपीट नहीं करना है। इसमें 4 टर्म है तो आगे कोई भी टर्म और नहीं आएगा। तो डोमेन और रेंज के बारे में आप क्या समझे, रिलेशन के बेस पर जो पहला टर्म आएगा वो आपको कहलाएगा डोमेन, और बाद में जो टर्म लिखेंगे अब रिलेशन बनाने के बाद वो कहलाएगा आपके पास रेंज। तो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।